पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति जो है वो जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बिहार की राजनीतिक पारा जो है वो बढ़ते जा रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई। नीतीश कुमार ने संयोजक के पद को ठुकरा दिया। यूं कहें कि संयोजक पद की मांग जब से उठनी लगी थी तब से जदयू के जो तमाम नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे थे। नीरज कुमार ने भी इसको लेकर तल्ख टिप्पणियां की थी कि संयोजक की क्या वैकेंसी निकली है, क्या संयोजक बनाने के लिए हमने कोई एप्लीकेशन दिया है क्या। इस तरह की बयानबाजियां जदयू के तमाम नेता कर रहे थे। इस बीच आपने देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में किस तरह का बवाल मचा हुआ था। खासकर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, खासकर जदयू 16 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही है। लेकिन इसी बीच हरिवंश नारायण जो है उपसभापति, वो बिहार आते हैं और उन्होंने एक बड़े संकेत तो दे दिए हैं। लेकिन बिहार भाजपा की बात करें, हम बिहार भाजपा की बात करें तो चुनाव को लेकर पूरी तरह से अब तैयारी जो है बिहार भाजपा की, वो आप देखिए कि रोज कोई ना कोई बड़े नेता जो हैं वो बिहार आ रहे हैं और एक तरह से बड़ा माहौल जो है बनाने की तैयारी है। आपने देखा कि पहले स्मृति ईरानी आती हैं, वो किस प्रकार बड़ा कार्यक्रम करके जाती हैं बिहार में। फिर सुधांशु त्रिवेदी आते हैं, उसके बाद तेजस्वी सूर्या आते हैं। लगातार भाजपा जो है चुनावी मूड में है। अब देखिए, इसी क्रम में बिहार में भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी बिहार ला रही है। देखिए, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच का यह कार्यक्रम है। और देखिए, यादवों को अपने पक्ष में करने के लिए, यादव वोट को लुभाने के लिए, यादवों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने के लिए, देखिए ये कार्यक्रम जो है श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के द्वारा आयोजित हो रही है। और उनके सदस्य जो हैं, विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जयप्रकाश यादव, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नहीं, निश्चित रूप से हमारे मोहन यादव जी, आप देख रहे हैं कि यादवों के लिए, खास करके यदुवंशियों के लिए गौरव की बात है कि पूरे देश में वह इकलौता मुख्यमंत्री हैं। सभी सूओं को आप देखें तो हम शून्य पर थे और उन्होंने पहला मुख्यमंत्री के रूप में पहला कहिए खाता खोला गया है उनके द्वारा, यादव समाज से। यादव समाज का। बिल्कुल, जी। तो गौरव की बात है। हाँ। और हम लोगों ने नहीं बुलाया है उसे। हाँ। वो श्री कृष्ण चेतना विचार मंच हाँ। एक अलग संस्था है। उन्होंने, यादवों की ही संस्था है, श्री कृष्ण चेतना भगवान कृष्ण के नाम पर यादवों की ही संस्था है। उन लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया है और उस कार्यक्रम में वे शिरकत कर रहे हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और हम लोग भी यदुवंशी ही हैं। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि आप हमारे कार्यालय में भी आवें और हम लोगों का भी हौसला अफजाई करें। नहीं, देखिए, पिछले बार जब आप लोगों ने यादव महासम्मेलन किया था, बापू सभागार में कहा जा रहा था कि पूरे बिहार से 22,000 यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव को बड़ी चुनौती देने का आप लोगों का प्रयास था। लेकिन देखिए, उन लोगों के द्वारा कहा गया कि बापू सभागार की कैपेसिटी कितनी है, 5,000, 6,000, बहुत ज़्यादा 7,000 लोग आए होंगे। और उसमें से भी सभी जो लोग आए थे वो अन्य अन्य जातियों के लोग थे। तो एक कटाक्ष हुआ और यह माना जाता है बिहार में कि लालू प्रसाद यादव जहां खड़े हो जाते हैं, यादव समाज का वोट उन्हीं की तरफ बढ़ता है। तो ऐसे में मोहन यादव क्या प्रभाव डाल पाएंगे बिहार में नहीं यादव नहीं, पर? मोहन यादव जी एक निजी कार्यक्रम में आ रहे हैं। वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभाव डालने के लिए नहीं आ रहे हैं। अच्छा। यह सभी यदुवंशियों के लिए गौरव की बात है, चाहे वे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, गौरव की बात है। वो आ रहे हैं, उनका बिहार के इस पावन धरती पर उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तो प्रभाव एक अलग चीज है। प्रभाव उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। और उनका प्रभाव तो निश्चित रूप से पूरे देश में पड़ेगा। यदुवंशी समाज आप पर विश्वास करेगा?
बिल्कुल, जदुवंशी समाज तो अब कहाँ आप ठेकेदारों में तो वो जो जदुवंशी के ठेकेदार थे उनसे तो ठगाए ही आज तक हाँ जदुवंशी समाज। हाँ तो ठगाते जो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास वाली पार्टी है, सबों के लिए काम राजद में तो करती ए है। टू जेड की पार्टी है। नहीं, राजद ए टू जेड की पार्टी नहीं है। आप देखते हैं राजद केवल एक समीकरण की बात करता है, अच्छा। वह तुष्टिकरण की बात करता है, लेकिन यहाँ तो सबका साथ और सबके विकास की बात है। और जदुवंशी किसी एक खूंटा में बंध के रहने वाला नहीं है। वह तो इसके पूर्व भी आप देख रहे हैं कि जदुवंशी भाजपा की ओर मुखातिब हैं, चूंकि सबका साथ सबका विकास है। यहाँ किसी परिवार का विकास नहीं हो रहा है। नहीं, लालू प्रसाद यादव भी जहाँ खड़े होते हैं यादव समाज के लोग गोलबंद हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार उन्होंने घेर लिया आपको। रामकृपाल यादव के बारे में अनाप शनाप कई चीजें उन्होंने बोल दी। नहीं नहीं, अब वह जमाना नहीं रहा, क्योंकि यादव इतना ठगाए हैं तो परिवारवाद नहीं चल सकता है ना। तो यादव अब खिसक रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर, जहां उनका सर्वांगीण विकास संभव है, कल्याण संभव है, सबका कल्याण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित की जहां बात हो रही है। यादव तो सब दिन रक्षक रहा है। अच्छा। समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा तो यादवों ने ही किया है। नहीं तो मोहन यादव ऐसे समय में चुनाव के ठीक पहले वो आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण विचार चेतना मंच जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थित संस्था मानी जाती है। और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में के कार्यक्रम में भी, के कार्यालय में भी वो जाएंगे और एक बड़ा प्रभाव भी ला सकते हैं। तो नहीं, आप देखिए ना, वह तो इंडिपेंडेंट संस्था है। उसमें तो आप हमारे हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस हैं आपको डॉक्टर एडवोकेट राजेंद्र यादव जी, वो उनके हेड हैं। डॉक्टर गोरेलाल यादव जी उनके महामंत्री हैं, सचिव हैं उस मंच के, विचार मंच के। मोहन यादव के बिहार आने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो मोहन यादव ऐसे समय में चुनाव के ठीक पहले वो आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण विचार चेतना मंच जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थित संस्था मानी जाती है। और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में के कार्यक्रम में भी, के कार्यालय में भी वो जाएंगे और एक बड़ा प्रभाव भी ला सकते हैं। तो नहीं, आप देखिए ना, वह तो इंडिपेंडेंट संस्था है। उसमें तो आप हमारे हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस हैं आपको डॉक्टर एडवोकेट राजेंद्र यादव जी, वो उनके हेड हैं। डॉक्टर गोरेलाल यादव जी उनके महामंत्री हैं, सचिव हैं उस मंच के, विचार मंच के। मोहन यादव के बिहार आने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव काहे नहीं पड़ेगा, प्रभावशाली आदमी है। हाँ। यह संजोग है, महज संजोग है यह। अच्छा, तो चुनाव के ठीक पहले भाजपा का कोई प्लान तो नहीं? भाजपा का प्लान नहीं है। भाजपा का प्लान तो उनका कार्यक्रम है, निजी कार्यक्रम में आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से वे मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का अपॉर्चुनिटी दिया है, तो निश्चित रूप से वो आ रहे हैं, तो उनका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह महज एक संजोग है। अच्छा, आप भी उस चेतना विचार मंच के आप भी सदस्य हैं? नहीं, मैं सदस्य उस विचार मंच का नहीं हूँ। लेकिन जुड़ा हुआ हूँ उस मंच से। अच्छा, जुड़े हैं आप, लेकिन सदस्य नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से आप? वैचारिक रूप से मैं जुड़ा हुआ हूँ। क्या कुछ कार्यक्रम है? नहीं, कार्यक्रम तो बस वहाँ पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनका कार्यक्रम है, 1.5-2 घंटा का कार्यक्रम है। उसमें उन्हें सभी लोगों को सम्मानित करने का है। बिहार के गौरव की बात है, देश के गौरव की बात है। और आप देखें तो जितने आपके सूबे हैं बिहार देश के, और उसमें सबसे योग्य डिग्रीधारी वह व्यक्ति हैं। अच्छा। सबसे शैक्षणिक योग्यता में सबसे विशेष रूप से कौन कौन लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे? विशेष रूप से उस कार्यक्रम में तो वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहेंगे, जो उनके अध्यक्ष हैं। और उनके सचिव जो हैं डॉक्टर गोरेलाल यादव जी हैं। नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। अगर पार्टी कार्यालय में आएंगे, रिक्वेस्ट है, तो वहाँ तो सभी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम सब मिलेंगे उनसे वहाँ पर।
तो देखिए सीधे सीधे तो जयप्रकाश यादव जी कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब यादवों को अपने पक्ष में करने के लिए एक बड़ा दांव बिहार में चल दी है। देखिए इंडिया गठबंधन की बैठकों में नीतीश कुमार जी को संयोजक नहीं बनाया जाना, यह भी एक बड़े संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के दरवाजे हो सकता है अब एनडीए गठबंधन की तरफ बढ़ें और बिहार में यादव सम्मेलन कराकर भारतीय जनता पार्टी यादवों के पक्ष में जो माहौल बनाने का काम शुरू की थी, अब मोहन यादव के आने से एक बहुत बड़ा संदेश बिहार के आम लोगों में, बिहार के यादवों में जरूर जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।